Dear students of class 12, subject mathematics. Dear students, assalamu alaikum to all of you in this video. Dear students, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 जो कि चैप्टर इंटीग्रेशन है, चैप्टर नंबर 7 है ये, चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन इंटीग्रल्स, इसमें डेफिनेट इंटीग्रल्स आते हैं और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स आते हैं। तो ये जो पहला पोर्शन है इसका ये इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के लिए इंटीग्रेशन है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द इंटीग्रल्स इन क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 20। जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 7.1 ऑन पेज नंबर 299, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 6 टू 20, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 20। ये हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें इनके इंटीग्रल्स ढूंढने हैं। तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज इंटीग्रल 4 इंटू ई पावर 3x प्लस 1 dx। तो ये हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, तो हम ऐसे लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ 4 इंटू ई पावर 3x प्लस 1 dx। तो बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स हम इसको अलग अलग इंटीग्रल लिख सकते हैं। दैट इज इंटीग्रल ऑफ ई पावर 4 इंटू ई पावर 3x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 dx। तो इसके इंटीग्रेशन हम करेंगे 4 इंटू ई पावर 3x इंटीग्रल। तो 4 कांस्टेंट ये इंटीग्रल से बाहर आएगा, जिस तरह से हम डिफरेंशिएशन में करते थे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3 पावर x दैट इज 4 इंटू ई पावर 3x इंटू ये 3 जो यहाँ पर ये नीचे आएगा, यहाँ पर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 dx दैट विल बी x प्लस c दैट इज आर्बिट्री कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमें यहाँ पर आ गया 4/3 ई पावर 3x प्लस x प्लस c। तो ये है इसका आंसर। अब यहाँ पर आप सोचते होंगे कि ये इंटीग्रल ऑफ 1 dx ये कैसे x आता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो इंटीग्रल ऑफ 1 dx है, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट कैसे ये यहाँ पर x आ गई। तो हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ 1 के बजाय हम x पावर 0 इज इक्वल टू 1। एनी रियल नंबर जो है पावर 0 वो 1 के बराबर होता है, तो x 1 के बजाय हम लिख सकते हैं x पावर 0 यहाँ पर dx। तो इंटीग्रेशन आप यहाँ पर x पावर n, तो इसके इंटीग्रेशन जब आप करते थे क्या करते हैं, x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 और प्लस c करते हैं आप यहाँ इंटीग्रल ऑफ x पावर n dx। तो यही रूल यहाँ अप्लाई करके दैट इज x पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1 प्लस c दैट इज x पावर 0 प्लस 1 दैट इज x पावर 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1 दैट इज 1। सो इट इज इक्वल टू x। सो इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू dx दैट इज इक्वल टू x। तो आपको ये यहाँ पर क्लियर आ गया कि दिस इंटीग्रल ऑफ 1 dx कैसे यहाँ पर x आ गया, प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इट इज आर्बिट्री कांस्टेंट। नाउ दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर dx। तो ये इंटीग्रल आपको फाइंड करना है। तो इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं, ये समझो सॉल्यूशन हम करेंगे। इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। तो इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं, अगर x स्क्वायर से यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई ही करेंगे तो हमें क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर इंटू 1 दैट इज x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू 1 दैट इज x स्क्वायर डिवाइड बाई x स्क्वायर इंटू ये dx इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई x स्क्वायर
डी एक्स, सो इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कटेगा, तो यहाँ पर हमें इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर -1 रहा, -1 डी एक्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रल 1 डी एक्स। तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स पावर क्यूब डिवाइड बाय 3 माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 दैट इज एक्स, और यहाँ पर प्लस सी कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये आएगा। और इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 8 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज इंटीग्रल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। तो ये हमें इंटीग्रेशन करनी है, इसकी इंटीग्रेशन ऑफ दिस। सो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसको हम बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन और इंटीग्रल वी कैन राइट इट इंटीग्रल ऑफ ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ सी डी एक्स। तो ये हम ऐसे कर सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ए हम बाहर रख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर, तो इसकी इंटीग्रेशन आएगी एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 और प्लस इंटीग्रल ऑफ बी एक्स, तो यहाँ पर बी, और यहाँ पर एक्स की इंटीग्रेशन होगी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस इंटीग्रल ऑफ सी, जिस तरह इंटीग्रल ऑफ 1 डी एक्स आया था सी एक्स, और इसी तरह से यहाँ पर सी कांस्टेंट है, तो सी इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 डी एक्स दैट विल बी सी एक्स। तो यहाँ पर हम इंटीग्रल कांस्टेंट ऑफ सी लगा सकते हैं, दैट इज आर्बिट्री कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका आंसर आ गया हमें ए एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर भी सी है, तो इसके पहले हम डी भी रखते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इसका आंसर है। वेरी सिंपल क्वेश्चंस आर दीज क्वेश्चंस। और इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसे ही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे हम। 10th क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ ये क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स -1 डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पर थोड़ा लगता है इसमें स्क्वायर रूट है और स्क्वायर है यहाँ पर, तो क्या करेंगे हम इसी को, ये क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इसको ये हम खोलेंगे, या हम ऐसे करेंगे इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स -1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम ये स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, आइडेंटिटी ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर आता है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। सो वी विल गेट इंटीग्रल, यहाँ पर इसका स्क्वायर जो आएगा एक्स आएगा, और -2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1, ये ऐसे आएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1 बाई स्क्वायर रूट एक्स, और ये कट हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा -2, ये आएगा यहाँ पर -2, और यहाँ पर 1 बाई 1 बी स्क्वायर दैट इज 1 बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, सो इट विल बिकम 1 बाई एक्स डी एक्स। तो ये हमें आ गया इंटीग्रल एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल 2 डी एक्स प्लस इंटीग्रल 1 बाई एक्स डी एक्स। बाई प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल, तो हम इसको अलग अलग इंटीग्रल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, और 2 यहाँ पर आएगा माइनस
2 into integral of 1 x dx, that is x, इंटीग्रल ऑफ 2 कांस्टेंट बाहर आएगा और यहाँ पर 1 इंटीग्रल ऑफ 1 dx, तो वो x आएगा, प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 by x, दैट इज log ऑफ mod x, प्लस कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो ये इसका आंसर आएगा। और इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 2x प्लस लॉग ऑफ मॉड x प्लस c। तो ये इसका आंसर आ गया। और इस तरह से एक और क्वेश्चन हम करेंगे, बहुत आसान एक्सरसाइज है ये, सारे क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, इट इज इंटीग्रल x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई x स्क्वायर dx। वेरी सिंपल। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ समझो ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर जो है ये एक्स स्क्वायर जो है ये एक्स क्यूब को भी डिवाइड है, 5x स्क्वायर को भी ये डिवाइड करता है और -4 को भी ये डिवाइड करता है। तो इसको हम अलग लिखेंगे, दैट इज एक्स क्यूब डिवाइड एक्स स्क्वायर dx। तो ऐसे लिखेंगे हम। और इसी तरह से प्लस इंटीग्रल यहाँ पर 5x स्क्वायर डिवाइड करेंगे इस x स्क्वायर से, प्लस यहाँ पर dx लगाइए आप। क्या आपको ये समझ आता है? क्या करते हैं हम, ये x स्क्वायर जो है हर एक टर्म को डिवाइड है। तो ऐसे भी आप अगर इसे नहीं आता है समझ, तो हम इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं। इंटीग्रल यहाँ पर x स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, x क्यूब डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई x स्क्वायर dx। तो ऐसे भी रख सकते हैं हम। तो एक स्टेप मैंने कम किया था, अब ये आएगा ऐसे, दैट इज x यहाँ पर x क्यूब और x स्क्वायर, अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो x क्यूब into x power -2, that will become x 3 -2, that will become x power 1। और x स्क्वायर और क्यूब यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 हम काटेंगे तो यहाँ रहा x, तो यहाँ पर dx इसके साथ लिखेंगे अलग प्लस यहाँ पर x स्क्वायर और x स्क्वायर काटेगा तो क्या रहेगा 5। तो इसको हम अलग ऐसे लिखेंगे 5 dx माइनस यहाँ पर 4 इंटीग्रल, तो यहाँ पर 4 इंटू यहाँ पर x स्क्वायर अगर ऊपर हम ले जाएंगे तो x पावर -2 dx। इस तरह से लिख सकते हैं हम ये। तो यहाँ पर x की डिफरेंस इंटीग्रेशन आएगी x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस यहाँ पर 5 इंटू dx, दैट इज x 5x माइनस 4 यहाँ पर बाहर आएगा, तो इट विल बिकम x पावर -2 यहाँ पर -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1। x पावर यहाँ पर क्या आएगा प्लस कांस्टेंट c, तो इट विल बी x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 5x। तो यहाँ पर ये जो आएगा -4 इंटू x पावर यहाँ पर -2 प्लस 1, तो x पावर -1 आएगा, नीचे आएगा -2 प्लस 1, तो यहाँ पर -1 आएगा, माइनस और माइनस यहाँ पर अगर माइनस ऊपर लाएंगे, अब माइनस और माइनस यहाँ पर कट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या रहता है x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 5x और यहाँ पर प्लस रहेगा 4x पावर -1, x पावर -1। So we will get here answer x square divided by 2 plus 5x, तो ये 4 plus 4 by x power -1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 power x 4 by। So this is the answer of this question plus
यहाँ पर c है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 5x प्लस 4/x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 11 भी किया। Now we will take another question, that is question number, कौन सा लेंगे हम, question number 13। Question number 13 is integral x cube minus x square plus x minus 1 divided by x minus 1 dx। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। So let us solve this question. So it will be equal to, यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर हम फैक्टर्स बनाएंगे यहाँ पर न्यूमरेटर में। सो वी विल गेट हियर, यहाँ पर ये दो टर्म्स जो हैं, ये दो टर्म्स जो हैं, इनको क्या करेंगे हम, एक्स बाहर निकालेंगे, एक्स कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर या तो हम एक्स स्क्वायर बाहर लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर एक्स माइनस 1 इन दो टर्म्स में, ये एक्स क्यूब है एक्स स्क्वायर, तो इन दो टर्म्स में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बाहर लेंगे तो यहाँ रहेगा एक्स माइनस 1 प्लस, और यहाँ पर एक्स इन दो में से 1 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ रहेगा एक्स माइनस 1। फैक्टर्स करेंगे इसका, तो एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो यहाँ पर हमें आएगा, फैक्टराइजेशन किया हमने, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये कॉमन आएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। तो एक्स माइनस 1 कॉमन फैक्टर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसल, इट विल गेट कैंसल आउट। सो वी विल गेट हियर इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 1 की इंटीग्रेशन दैट इज एक्स प्लस c that is constant of integration. So answer of this question is this x cube divided by 3 plus x plus c। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इससे, जो क्वेश्चन आपको थोड़ा यहाँ मुश्किल आपको लगेंगे, तो हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इंटीग्रल sec x इंटू sec x प्लस tan x dx। तो ये क्वेश्चन है, ये इंटीग्रल sec x इंटू sec x प्लस tan x dx। सो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसको हम यहाँ पर खोलेंगे, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स हैं ये, यहाँ पर लिमिट्स नहीं है, तो इसको हम ऐसे रख सकते हैं इंटीग्रल, ये फिर ये प्रोडक्ट है यहाँ पर, तो हम पहले यहाँ प्रोडक्ट करेंगे इनका, एक्स sec x इंटू sec x दैट इज sec स्क्वायर x प्लस यहाँ पर sec x इंटू tan x sec x इंटू tan x dx। तो यहाँ पर dx, या इसको ऐसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रल, अलग बाय प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल, sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x को अलग अलग हम इंटीग्रल लिखेंगे, दैट इज sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रल sec x tan x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, तो आपको हमने बताए थे फार्मूलाज ऑन, देयर आर सो मेनी formulas written on this exercise, this textbook on page number 290। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx क्या होती है, tan x। तो यहाँ पर sec स्क्वायर x dx, इसकी डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या आएगी, tan x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x दैट इज इक्वल टू sec x। तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट रख सकते हैं c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या इट इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट यूज्ड हियर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हमने sec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन है tan x,
और sec x tan x की इंटीग्रेशन है sec x, तो सी है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज के किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इनको समझ लिया होगा। तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल टेक इन द नेक्स्ट वीडियो। बस आज इतना ही, खुदा हाफिज़।